हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 7 जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम 4 टाइप के टिश्यू को स्टडी करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थवॉर्म के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपके पास एक लेक्चर उपलब्ध होगा। उसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने जो है कौन कौन से चैप्टर जो हैं इस यूनिट में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है कि हमारे पास बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको ये भी पता है कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो केवल और केवल एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि आपके जो है ऑल फंक्शन, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं, दे आर परफॉर्म बाय ये सिंगल सेल। तो यूनिसेलर में क्या होंगे, सारे के सारे फंक्शन जो होंगे, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होते हैं, दैट इज परफॉर्म बाय ये सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलर में क्या होता है, ये फंक्शन जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, मतलब कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो है मतलब बहुत ही मतलब कम्प्लेक्स होते हैं। इन द कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलर एनिमल के करते हैं, उनके सेल्स के करेंगे वो दे विल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन जो होते हैं दे आर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे केवल और केवल किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाउ एवर in the complex body of multicellular animal, the basic function are carried out by different group of cell in a well organized manner, ठीक है। वहाँ पे different group of cells बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया, तो आपका जो पोरीफेरा में मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, लू सेल जो होती हैं लूज एग्रीगेट मैनर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन सेल एंड ट्रेट में आपके टीनोफोर में जो होते हैं, दे सेल्स होते हैं, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा जो होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो जो है आपके 1000 तक भी जा सकता है। तो हाइड्रा में आपका नंबर जो होता है 1000 तक भी चला जाता है। लेकिन हमारे केस में, ह्यूमन बॉडी के केस में, हमारे पास सेल्स कितने बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये बिलियन ऑफ सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाउ डू दीज सेल्स होते हैं काम करते हैं। तो इन मल्टी सेलर एनिमल्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance having similar origin and performing the specific function। यानी कि सेल्स क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे ग्रुप में एंड दे विल फॉर्म टिश्यू और टिश्यू क्या करेंगे, फिर वहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। मल्टी सेलर में कुछ में जो है 1000 ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रा में। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन में क्या है, आपके पास जो होता है मतलब बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, दैट बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। और टिश्यू क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है मतलब हमारे पास जो है 4 ही बेसिक टाइप के टिश्यू जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, 4 ही बेसिक टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो जिनका मेन काम क्या होता है, जो है मतलब जैसे जो टिश्यू जो है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगे, जैसे स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया एंड किडनी हो गया। और व्हेन 2 और मोर ऑर्गन जो होते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं बाय फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू, दे विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए जो बेसिक कंसेप्ट जो चलता है वो आपका टिश्यू से होकर जाता है। तो आपको टिश्यू वाला जो लेक्चर है ये भी डिटेल में जो है मतलब कंसेप्ट के साथ जो है मतलब स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो है मतलब हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो जितने भी कम्प्लेक्स एनिमल हैं इनके पास क्या होते हैं, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं
कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड मस्कुलर टिश्यू होता है, एंड नर्वस टिश्यू होता है। आपने याद रखना है कि आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और न्यूरल टिश्यू होता है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, और आपका जो है मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। इसमें से इम्पोर्टेंट एडिशन आपने ये करनी है कि एकमात्र एपिथेलियल टिश्यू ही एक इस टाइप का टिश्यू है जो कि तीनों जर्म लेयर से बनता है। आपका एक्टोडर्म से भी बनता है, एंडोडर्म से भी बनता है, और मीजोडर्म से बनता है। तो एपिथेलियल का टिश्यू किससे बनता है? एक्टोडर्म से भी बनता है, एंडोडर्म से भी बनता है, मीजोडर्म से भी बनता है, और इसका मेन काम कुछ नहीं होता, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन में। तो ये आपने याद रखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो किसका बना होता है? आपका वो जो मतलब तीनों जर्म लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब देखो हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज एपिथेलियम। इसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियम भी बोलते हैं। कॉमनली इसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियम बोलते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू के पास क्या होता है बेटा? फ्री सरफेस होता है। या तो वो बॉडी फ्लूइड को क्या करता है? फेस करता है, या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। तो जैसे मान लो कि आपका एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल में क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट होगा। ये एपिथेलियल टिश्यू को किसको फ्लो फेस कर रहा है? या तो वो बॉडी फ्लूइड को कर रहा है, अगर स्किन में प्रेजेंट है तो फिर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। तो वही चीज़ है कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके पास क्या होता है? फ्री सरफेस होता है, which faces either a body fluid or outside environment, provide a covering or lining for some part of the body। ये कुछ हमारे जो पार्ट होते हैं बॉडी के उनको कवरिंग प्रोवाइड करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है। और इस एपिथेलियल टिश्यू में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली सेल विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। तो इसमें सेल्स होते हैं, ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये दो टाइप का होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन सिंपल एपिथेलियम, एंड नंबर टू इज कॉल्ड एज द कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल में क्या होता है? सिंपल जो होता है ये उस प्रकार का एपिथेलियम होता है, इसमें केवल सिंगल लेयर ऑफ ही सेल प्रेजेंट होती है। सिंगल लेयर ऑफ ही सेल प्रेजेंट होते हैं सिंपल एपिथेलियम में। और इसका मेन काम क्या होता है? लाइनिंग, बॉडी को प्रोवाइड करना, बॉडी कैविटीज़ को, डक्ट को, ट्यूब को, लाइनिंग का काम देता है। देखो इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? केवल सिंगल ही लाइनिंग होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं सिंपल एपिथेलियम बनाऊँ तो यहाँ पे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेंगे ये, और उसके बाद क्या है? ये आपका एपिथेलियम की सिंगल ही लेयर जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम जो है उसको हम बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल एपिथेलियम, उसको हम बोलेंगे। और इन सेल की शेप के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? सिंपल एपिथेलियम को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगर ये स्क्वेमस एपिथेलियम हो सकता है, ठीक है, जिसमें फ्लैट सेल प्रेजेंट होते हैं, क्यूब लाइक सेल होंगे तो क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलेंगे। लंबे लंबे जो है पिलर लाइक सेल होंगे तो उसको हम कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। अगर उन सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होगी तो उसको हम सीलेटेड एपिथेलियम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। तो यहाँ पे आपके डायग्राम में क्या लिखा है कि सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम जो होता है इसमें क्या होता है? दे कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा, दो से अधिक क्या होती है? लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जहाँ भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे इनका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का होगा। क्या होगा? प्रोटेक्शन का होगा, आपने याद रखना है। तो कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर, मोर सेल लेयर्स, एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आर स्किन। स्किन में जो हमारा जो होता है कौन सा होता है? कंपाउंड एपिथेलियम होता है। मैंने आपको क्या बोला? एपिथेलियम जहाँ भी होंगे या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं या तो एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम क्या कर रहे हैं? वो बॉडी फ्लूइड को ही फेस कर रहे हैं। कंपाउंड क्या कर रहा है? वो एनवायरनमेंट को, जो स्किन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? वो फेस कर रहा है, और इंटरनली बॉडी फ्लूइड को भी फेस कर रहा है। तो वही चीज़ है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम को हम कितना में डिवाइड करते हैं?
सिंपल एपिथेलियम को हम क्या करते हैं 4 भागों में, ठीक है। दीज आर 3 टाइप है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप है, ठीक है। नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द क्यूब लाइक क्यूबाइडल एपिथेलियम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द कॉलम लाइक पिलर लाइक आपके कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे फोर्थ भी होता है सीलिएटेड एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं, अगर आपके सीलिया प्रेजेंट हो गए तो सीलिएटेड बोल दिया जाता है, हो गए सिंगल लेयर में। अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम देखते चलना, मैं आपको स्क्वेमस एपिथेलियम में देखो जिसको हम बोलते हैं फ्लैट, जिसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देखते चलना। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखे हैं आपके कौन से सेल दे रखे हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। और इसमें क्या है, इसमें सिंगल थिन और फ्लैट सेल प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप जो फ्लैट सेल्स होते हैं इसमें सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज इनकी होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपने जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बनाऊँ ब्लड वेसल में क्या होता है, उसकी वॉल में जो है ऐसे ब्लड वेसल्स में होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है इसको, इसको जो एंडोथीलियम बोला जाता है। और हमारे सिलोम को भी लाइन करते हैं, वहाँ पे इसको मीजोथीलियम बोला जाता है। और ये हमारे जो है मतलब लंग्स के एल्लाई की वॉल में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही थिन होते हैं, कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स की वॉल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर फाउंड इन द एयर सेक्स ऑफ द लंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करते हैं, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। और इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, एक्सक्रीशन का काम है, गैसेज एक्सचेंज का काम है, और सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, यानी कि सिलोम को भी लाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। तो ये सिलोमिक फ्लूइड को भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। उसका सेकंड डायग्राम है, आप देख सकते हो, दैट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। दिस इज द क्यूबाइडल एपिथेलियम। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये कैसे हैं, सिंगल लेयर ही होंगे, ऑब्वियसली सिंपल है तो सिंगल लेयर ही होंगे, क्यूब लाइक होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड की जो पाइप होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके डक्ट में पाए जाते हैं। और आपके ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो आपका नेफ्रॉन, इसमें प्रोक्सिमल क्यूबाइडल जो प्रोक्सिमल क्वाइल ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल क्वाइल ट्यूब्यूल, हम जब नेफ्रॉन के डायग्राम पढ़ेंगे तो आपके नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में पाए जाते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन करना और रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, सिक्रीशन करना और रीएब्जॉर्प्शन करना। और कई इन सेल्स में क्या होता है, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि ये आपका जो है इक्वाइडल सेल्स, इक्वाइडल सेल क्यूब लाइक होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन हो जाएगी और बहुत सारी माइक्रोबिलाई होती है प्रेजेंट होते हैं। तो आपका पीसीटी है, जो प्रोक्सिमल क्वाइल ट्यूब्यूल है और डिस्टल क्वाइल ट्यूब्यूल है, इसमें क्या होते हैं, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोबिलाई क्या करते हैं, ये हमारी जो नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट आता है उसको एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबिलाई है दैट इज़ नॉट एक्यूबाइडल एपिथेलियम, दैट इज़ कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, वो उसमें माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है। लेकिन आपकी जो नेफ्रॉन में जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है उसमें क्या होते हैं, दैट इज़ द क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। और सेल जो होते हैं इनके पास माइक्रोबिलाई होते हैं, और जहाँ भी माइक्रोबिलाई होंगे ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। जैसे एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या होते हैं, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कॉलमनर एपिथेलियम भी आप देख सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं कॉलमर एपिथेलियम में, इसमें टॉल और लंबे जो है सेल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस इनका बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंटेंस्टाइन में क्या होता है, इन कॉलमर के पास क्या होता है, इन कॉलमर एपिथेलियम के पास क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इंटेंस्टाइन में ब्रश लाइक अपीरेंस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, स्टमक को लाइन करते हैं, गॉल ब्लैडर को लाइन करते हैं, इंटेंस्टाइन को लाइन करते हैं। और हमारे इंटेंस्टाइन में क्या होगी, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करके क्या करेंगे, आपके जो मतलब एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौथा है आपका जो है मतलब डेट इज़, जब हो सकता है आपका क्यूबाइडल या आपका जो है मतलब कॉलमनर, अगर दोनों के पास सीलिया प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। तो जब आपके कॉलमनर और क्यूबाइडल एपिथेलियम के पास क्या होगा, इनके फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये देखेंगे आपने सीलिया बनाए हुए हैं यहाँ पे, सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल, दे आर कॉल्ड एज द सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और हम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रोंकियोल,
ब्रोंक्यूल में, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ फीमेल में। और ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं म्यूकस की, यूरिन की, एग्स की, और सीएसएफ हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन में भी हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें सीएसएफ की मूवमेंट सेंट उसके ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करेगा उसकी मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देख लो यहाँ पे ये सारा का सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में पूरी की पूरी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे आपके कुछ ऐसे आपके कॉलमनर और क्यूवाइडल सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉलमनर और क्यूवाइडल सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और वो क्या करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम बोलते हैं। जैसे दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, ऐसे ग्लैंड जो कि यूनिसेलर, जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में जब हम गोबलेट सेल पढ़ते हैं ना बेटा, जब हम गोबलेट सेल पढ़ते हैं तो क्या है, वो यूनिसेलर ग्लैंड होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा ग्लैंड जो होते हैं वो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिसेलर ग्लैंड, इज कॉल्ड एज द गॉबलेट सेल, उसको हम बोलते हैं। मल्टी सेलर भी हो सकते हैं जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो है ये कॉलनर सेल्स और आपके जो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। यूनिसेलर ग्लैंड एग्जाम्पल, इसमें केवल और केवल एक ही क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका गोबलेट सेल हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। और मल्टी सेलर ग्लैंड भी बनाते हैं जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो जो मतलब दे आर कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर ग्लैंड। फिर उन ग्लैंड को भी आगे जाके हम डिवाइड करते हैं, ट्यूबुलर और सेकुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर और सेकुलर ग्लैंड ट्यूब लाइक होंगे, सैक लाइक होंगे, तो ये आगे अलग टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ द कॉलनर और क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर secretion and are called as the glandular epithelium, और they are mainly of two type, दो टाइप के होते हैं। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होंगे, एंड गोबलेट सेल जिसको हम बोलेंगे, एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, स्लाइवरी ग्लैंड हम बोलेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्क्रीशन, ये अपने स्क्रीशन जो होते हैं किस से दे रहे हैं, आपके डक्ट के थ्रू दे रहे हैं या डक्ट के लेस दे रहे हैं, सीधे डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं। तो ये हमारे ग्लैंड हमने पढ़े हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपनी स्क्रीशन जो उनके पास होती है दैट इज म्यूकस होता है, स्लाइवा होता है, ठीक है। म्यूकस होता है, स्लाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये कैसे देंगे, और अदर सेल प्रोडक्ट होंगे कैसे देंगे, ये डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू अपनी स्क्रीशन देते हैं। उन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सीवेसियस ग्लैंड होते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। और मेमरी ग्लैंड भी क्या है, जिसमें से मिल्क सिक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के होते हैं, जो अपनी स्क्रीशन जो होते हैं डायरेक्टली, जिनकी स्क्रीशन जो होती है हार्मोन्स होती है, और डायरेक्टली दे आर गोइंग टू सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। और एग्जाम्पल कौन सा है, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। उसके बाद कुछ और भी ग्लैंड होते हैं, जैसे होलोक्राइन ग्लैंड होते हैं, होलोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। होलोक्राइन ग्लैंड होते हैं। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि होलोक्राइन ग्लैंड होते हैं ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनमें एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। यानी कि हिट्रोक्राइन ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं, पैनक्रियाज वगैरह, गोनेड यानी कि टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, इनमें क्या होता है, ये पाइप के थ्रू या डक्ट के थ्रू भी क्या करते हैं, स्क्रीशन देते हैं, और साथ में डायरेक्टली ब्लड में भी देते हैं। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर पूरा का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड के लेके है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं तीन टाइप के होते हैं मोड ऑफ स्क्रीशन में। जैसे अगर मीरोक्राइन ग्लैंड एग्जांपल है गोबलेट सेल, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या है, गोबलेट सेल है, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड जो है, मेमरी ग्लैंड जो होता है वो एपोक्राइन ग्लैंड है। और होलोक्राइन जो होता है सीबियसिस ग्लैंड है, ठीक है। सीबियसिस ग्लैंड जो होता है होलोक्राइन है, ठीक है। जो ऊपर हमने पढ़ा वो हिट्रोक्राइन ग्लैंड थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हमने क्या पढ़ा, स्क्वेमस पढ़ा, क्यूबाइडल पढ़ा, कॉलमनर पढ़ा, और सिलेटेड पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा। उसके बाद आता है आपका सेकंड इज कॉल्ड एज द कंपाउंड एपिथेलियम।
कंपाउंड एपिथेलियम मैंने क्या बताया कि इसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा लेयर, सेल लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं ये, ठीक है। और इनका लिमिटेड ही रोल होता है किसमें, सिक्रीशन में। आप देखा होगा डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी जो है बहुत ही कम रोल होता है इनका सिक्रीशन में, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में और ऑब्जॉर्प्शन में। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, देयर मेन फंक्शन ये होता है, ठीक है, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। और ये हमारे ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी के अंदर जो मॉइस्ट सरफेस है वो भी कवर करेगी। फेरिंग्स के अंदर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रेटिक डक्ट को भी क्या करेंगे, मतलब ये कवर करते हैं, ठीक है, कवर करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है, इसी में आपका लास्ट है कि हमारे जितने भी एपिथेलियम है, जितने भी एपिथेलियम है, जितने भी सेल हैं हमारे एपिथेलियम के अंदर, वो आपस से क्या होते हैं, वो चिपके होते हैं। क्यों, कैसे चिपके होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाई डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं, इसमें जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन एनिमल टिश्यूज़ में क्या होते हैं, स्पेशल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम में, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक जो होता है प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल्स के बीच में। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक जो है मतलब प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल्स के बीच में। थ्री टाइप के सेल जंक्शन आपके पाए जाते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द टाइट जंक्शन। क्या होंगे, टाइट जंक्शन होंगे। ये टाइट जंक्शन क्या करेंगे, ये जो है किसी भी सब्सटेंस को एक टिश्यू से, एक सेल से दूसरे, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लीक होने से बचाएंगे। तो दीज हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस है वो किसी टिश्यू से लीक ना हो, उसमें टाइट जंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडहरिंग जंक्शन क्या होते हैं, एडहरिंग जंक्शन क्या होता है, जो एडहर करना, यानी कि दो सेल्स को चिपकाने का काम करेंगे। दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। दो सेल के बीच में क्या होगा, सीमेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं जंक्शंस, ठीक है। सीमेंट होता है जो क्या करेगा, दो नेबरिंग सेल को क्या करेगा, मतलब क्लोज रखेगा, सीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन से होंगे, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करेंगे, गैप जंक्शन जो होते हैं, जैसे मान लो कि दो सेल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, जैसे दो सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये गैप जंक्शन जो होता है, गैप प्रेजेंट होता है। और गैप क्या करेगा, वो आयंस की जो है मतलब वो मूवमेंट करवाएगा एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो गैप जंक्शंस क्या होते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसको, सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ, ताकि आयंस और मॉलिक्यूल का, यानी कि आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम बिग मॉलिक्यूल का जो है एक्सचेंज हो सके, हो जाए किसके बीच में, सेल्स के बीच में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एपिथेलियल टिश्यू को जो मतलब कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में डिटेल में स्टडी किया। और उसके बाद हमने जंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ओके।